गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्यवसाय अध्ययन में अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी हैं। सबसे पहला टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस स्टडी के इस बुक का आधार कह सकते हैं। अगर इसको समझ लिया तो आपने अच्छे से पूरा चैप्टर्स 2 से 4 चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया। इसको इसलिए समझ लो। तो हम पहले इसके विषय प्रवेश को समझ लेते हैं कि होता क्या है। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर से व्यापार वाणिज्य का इतिहास, व्यापार और वाणिज्य का इतिहास को हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इसको डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेते कि होता क्या है। तो पहला हम समझ लेते कि आप देखो 3 शब्द बताए गए, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। होता क्या है? ठीक है, तो अगर मैं व्यवसाय कहूँ तो कह सकता हूँ, कहते हैं मारवाड़ी में धंधा, है ना, धंधा है ना, दुकान इत्यादि शब्दों से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति कोई एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा है या एकाएक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यवसाय कहा जाएगा, कि वो उसका क्या है? व्यवसाय है। व्यवसाय में दुकान, काम, धंधा, नौकरी, ये शब्द भी आते हैं। नौकरी, मजदूरी, ये सब क्या कहे जाते हैं? व्यवसाय। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं किस चीज़ का धंधा है मेरे पढ़ाने का धंधा है, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा ज्ञान का बिजनेस करता हूँ, मैं ज्ञान का व्यवसाय करता हूँ। ठीक है ना, मैं इस व्यवसाय में क्या लेन देन होता है, तो मैं ज्ञान देकर क्या करता हूँ? वेतन लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना जीवन यापन कैसे करता हूँ? ज्ञान बांटकर, सैलरी कमाकर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो ये इस प्रकार का धंधा या व्यवसाय या नौकरी या मजदूरी, दुकान या कुछ भी कह सकते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यवसाय होता है। आप कोई भी व्यक्ति चुन लो, जैसे मान लो कि आपके घर पे कोई नौकर काम कर रहा है, तो वो नौकरी क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मजदूरी वो साफ सफाई कर रहा है, तो नौकर है तो नौकरी कर रहा है, तो उसको सैलरी दिया जाएगा। आपने किसी से सामान उठवा कर कहीं और रखवा दिया तो मजदूर है, तो उसकी मजदूरी चार्ज करेगा। डॉक्टर के पास गए, आपने उसको क्या किया? उससे इलाज लिया, तो वो लिखकर आपको चिट्ठी जो देगा ना, उसके बाद आपसे क्या मांगेगा? फीस मांगे, तो फीस उसकी क्या कही जाएगी? उसकी वो उसका क्या कहा जाएगा? व्यवसाय का एक क्षेत्र कहा जाएगा। कहने कुल मिला के व्यवसाय क्या है? लेन देन करने की क्रिया है। व्यवसाय में क्या हो सकता है? लेन देन, कुछ देने के बदले में कुछ प्राप्त होगा, जिससे वो अपनी आर्थिक जीवन को यापन कर सकता है। अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रिया करता है। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय क्या है? एक ऐसी आर्थिक क्रिया कही जाती है। इसको परिभाषा के रूप में कहूँ तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या करता है? लोग वस्तु या सेवा देकर धन प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हो गया व्यवसाय। अब व्यापार, ये एक समूह की बात है। ठीक है, इसको हम किस में लेंगे? समूह के लेंगे। देखो किस तरह का व्यापार है ना, जिसका कार्य क्षेत्र छोटा है, इनका कार्य क्षेत्र छोटा है इसलिए इसको व्यवसाय कहा गया। जिसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, देखो आप देखो ना, व्यापारिक कार्य है, बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन करने का काम है। जैसे कारखाने, बहुत ज़्यादा चीज़ें उत्पादन होती हैं, बेची जाती है, लेन देन होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। सामूहिक कार्य है ना, बाजार, ये पूरा व्यापारिक है, व्यापार कहा जाएगा, है ना। अलग अलग चीज़ों का व्यापार, जिसमें व्यापार के हर क्षेत्र को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः धंधा ही आता है या फिर एक तरह का बिजनेस ही इसको अंदर जुड़ा हुआ होता है, और कोई शब्द नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ना, दुकानदारी कह सकते हैं, ये सब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा है वाणिज्य। वाणिज्य के अंदर व्यवसाय और व्यापार के अलावा जो क्रियाएं होती है उसे वाणिज्य क्रिया कहते हैं या वाणिज्य कहते हैं। जो व्यवसाय, वह ऐसी आर्थिक क्रिया है जो कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ी हुई होती है। जैसे देखा ना, परिवहन सेवा है। अब परिवहन करना, सामान इधर से उधर भेजना, ये कौन सा व्यवसाय हुआ? पर वो सामान वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ मिलता है, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में जो सेवाएं दी जाती है उसे वो क्या कही जाती है? वाणिज्य सेवाएं कही जाती है। इसलिए इसको परिवहन है, टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल द्वारा, डाक चिट्ठी द्वारा लिखना, बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें होती है जो कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई होती है। तो ये तीनों जो ये चैप्टर ये कहना चाहता है, चैप्टर क्या कहना चाहता है? हर वो व्यक्ति जो अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए, आर्थिक क्रियाएं करता है, वो कहीं ना कहीं व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य क्रियाएं कही जाती हैं। ये हमारा विषय प्रवेश। इसको हम समझने के लिए 2 भागों में समझेंगे। तो पहला भाग जो हमारा है पुराना इतिहास है, उसको हम समझने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत डिटेल में समझ लेते हैं कि होता क्या है व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। अब होता क्या है व्यापार और वाणिज्य का इतिहास? देखो आज देखो हम कहीं ना कहीं मैं टॉपिक पुराने से छेड़ के शुरू करूँगा तो
आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहले व्यापार और वाणिज्य क्या है, पहले देखा होगा, पहले हम क्या करते थे, ज़्यादातर हमारा कृषि प्रधान देश था, है ना, कृषि प्रधान देश, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, खेती करते थे। अब खेती करने के बाद हम खेती करते थे, शिल्प कला उद्योग, है ना, शिल्प कला उद्योग, और हमारे देश में कई तरह के हैं व्यापारिक मार्ग भी थे, ठीक है, कई व्यापारिक मार्ग थे, सामुद्रिक मार्ग थे, ठीक है, थल मार्ग थे, ठीक है। हमारे पास व्यापार की अच्छी कौशल था, कौशल क्रियाएं भी होती थी। तो आज से पहले की बात करें, बहुत समय पहले की, तो हमारे यहाँ पे कैसा कृषि प्रधान देश, शिल्प उद्योग था, व्यापारिक उद्योग, कपड़ा उद्योग था, है ना, ये सब भारत में मौजूद था। तो कुल मिला के इससे हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। हम कहीं ना कहीं विदेशों से व्यापार करते थे। आज हम वैश्वीकरण अपना रहे हैं, बहुत समय बाद हमने अपनाया, पर भारत ने वैश्वीकरण बहुत पहले से शुरू कर दिया था। पूरे विश्व में हम क्या करते थे कि बहुत सारे समुद्रों के मार्गों से भी, हमारे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से लोग क्या करते थे, भारत में आकर व्यापार करते थे। शिल्प कला उद्योग भारत की सबसे उत्कृष्ट कला कही जाती थी, जिससे क्या होता था, पूरे विश्व के यहाँ से शिल्प खरीदने और आयात निर्यात का कार्य यहाँ पे होता था। फिर कृषि प्रधान देश था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती थी, अनाज पूरे विश्व में बांटा जाता था, मसाले यहाँ के सर्वप्रसिद्ध थे, यहाँ के हीरे मोती इत्यादि का भी क्या होता था, विश्व में होता था। यहाँ पे अच्छे अच्छे थल मार्ग थे, जिससे क्या होता है, देश के आंतरिक सीमा के अंदर भी बहुत अच्छे व्यापारिक कार्य होते थे। और जो इसके पड़ोसी देश है, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये भी भारत के साथ अच्छे व्यापार कर सके, ऐसे मार्ग यहाँ पे सुलभता से उपलब्ध थे। फिर कौशल क्रिया है, कपड़ा उद्योग। देखो कपड़े के मामले में हमारा यहाँ पे बंगाल का कपड़ों का उद्योग, और है ना, कोलकाता का कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। यहाँ पे काश्तकारी मतलब कहते हैं महीन हाथों से किया गया कार्य मिलता था, है ना, एक तरह से बहुत अच्छा वर्क मिलता था। साथ साथ में क्या होता था, कौशल क्रिया, यहाँ पे बहुत सारी कौशल क्रियाएं भी सिखाई जाती थी। सबसे पहले नाव बनाने का क्रिया भारत में ही निर्माण हुआ। नाव पहले सर्वप्रथम नाव कहाँ बनाई जाती है, भारत में मिलती है। मतलब जितनी भी क्रिया कौशल क्रिया देखो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है, तो ये सब भारत में मिलता था। तो ये सब पहले में हम इतिहास पढ़े तो भारत के इतिहास में ये सब क्रियाएं हमको देखने को मिलती थी। तो व्यापारिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ वाणिज्य क्रिया, हमारे यहाँ पे देश में वाणिज्य क्रियाएं भी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है ना। सेवा क्षेत्र में, है ना, समुद्री मार्ग के लिए समूह बनाना, बैलगाड़ियों का निर्माण करना। फिर अगर मैं और कहूँ वाणिज्य क्रियाओं के लिए, तो मार्गों का निर्माण करना, फिर है एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करना, उसके लिए नियम बनाना, नीतियाँ बनाना। इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, महाजनी बही खाता नाम की पुस्तक भी तैयार की थी, जिससे क्या होता था कि उस पुस्तक में हम सही से हिसाब किताब कर सकते थे, व्यापार संबंधित कुछ नियम बनाए रखे थे, तोल माप बना रखे थे। ये सब क्रिया इसमें की गई थी, जो व्यापार और वाणिज्य का इतिहास कहा जाता है। देखो अगर मैं सही कहूँ ना, वास्तव में अगर हम व्यापार व्यवसाय वाणिज्य का इतिहास देखना है, तो वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है। एकमात्र भारत ऐसा देश था जिसने ये सभी क्रियाओं को उद्भव किया, ठीक है। फिर आजकल के न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में आ चुकी है, ठीक है। आज अपने ये 2 पॉइंट्स थे, इसको अच्छे से हमने समझ लिया। हमने क्या पढ़ा, व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है, व्यापार और वाणिज्य का इतिहास पढ़ लिया। कल मैं इसके संबंध में परिभाषा लिखवाऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको क्या है, इस टॉपिक को आगे शुरू करेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में कल हम पढ़ेंगे।